क्या कहा तो जा रहा है वो हम यहाँ पर दिखा ही रहे हैं, हमारे सहयोगी भास्कर भी आपको वो रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो हेल्पलाइन नंबर जो है वो दरअसल जारी किए गए हैं ताकि अपनों की जो जानकारी है, अपनों की खैरख्वाह जो है वो ले सके। 033 जो कोड है वो लगाना होगा, 23508794 आपको डायल करना होगा और आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं। अगर बाई चांस ये नंबर नहीं मिलता है तो फिर कोड आप लगाइए 033 फिर 2383326, जहां पर आप कॉल कर अपनों की जानकारी ले सकते हैं। ये सियालदा हेल्पलाइन नंबर है। ये गुवाहाटी हेल्पलाइन नंबर की अगर हम बात करें तो 036-127-31621, साथ ही साथ 036-127-31622 जो नंबर जारी किए गए हैं। कटिहार हेल्पलाइन की बात करें, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया बिहार, बंगाल और असम के यात्री ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको वही हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे 9002041952। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं 9771441956। तो ये रेलवे ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर और इसके जरिए आप अपने जो अपनों की जानकारी चाह रहे हैं उनकी आप खैरख्वाह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली में भी एक वॉर रूम बनाया गया है। किस तरह से यह हादसा पेश आया, क्या कुछ हुआ, उसकी समीक्षा भी की जा रही है, उसकी नजर भी रखी जा रही है। देखिए हमारी सहयोगी सुजाता की रिपोर्ट। व्यक्तिगत तौर पर ड्राइवर की, लोको पायलट की लापरवाही थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या फिर जिन सुरक्षा उपकरणों को लेकर कई बार जानकारियां सामने आई हैं, कई बार दावे किए गए हैं। कवच के बारे में बार बार कहा जाता है कि एंटी कोलिजन डिवाइस है जिसकी वजह से ट्रेनें कभी टकराएंगी ही नहीं, तो क्या वो दोनों ही ट्रेनों में था, क्या नहीं था, नहीं था तो क्यों नहीं था, किस तरह की लापरवाही थी, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जाएगा। तो सुना आपने हमारी सहयोगी सुजाता क्या कुछ कह रही थी, क्योंकि यहाँ दिल्ली में भी एक वॉर रूम जो है वो दरअसल बनाया गया है और जानकारी वहां से भी रखी जा रही है, नजर वहां से भी रखी जा रही है। जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अगर बात करें तो वो इस वक्त मौका पर जहां पर ये घटना हुई है वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन किसने क्या कुछ कहा ये भी हम लगातार यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं आई। अगर हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उन्होंने कहा कि रेल हादसे में लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है, दुखदाई है। इनके अलावा साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं शोक संतप्त जो परिवार है उनके साथ है। न केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हालांकि उन्होंने आगे भी लिखा है कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कहते हैं कि रेल हादसे में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवार के प्रति वो संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पश्चिम बंगाल में हुई जो दुर्घटना है उसे बेहद दुखद बताया। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। मेरी प्रार्थना है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पीएम ने अधिकारियों से भी बाकायदा बात की, क्या स्थिति वहां पर है, किस तरह से जो राहत बचाव का काम है वो चल रहा है, उसका भी उन्होंने जानकारी ली। घायलों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है, ये खुद अपने इस ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो न्यू जलपाईगुड़ी में रेल हादसा जो हुआ उन्होंने भी इस पर दुख जताया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया। न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुए रेल हादसे से व्यथित हूं, ये राजनाथ सिंह ने कहा और कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य इस वक्त जारी है, वो चल रहा है और जो भी प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव सहायता जो है वो दी जा रही है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो रेल हादसे के बारे में जानकर मैं स्तब्ध हूं, ये कहा उन्होंने। हालांकि ये अलग बात है कि उनके मंत्री कुछ और ट्वीट करते हैं, कुछ और कहते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ये उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी।